हेलो फ्रेंड्स, एडुकेटिव विकास चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो टूल्स के ऊपर होने वाली है। मतलब कि फोटोशॉप कोर्स का एक क्लास नंबर 3 है। इसमें आपको टूल्स के बारे में फोटोशॉप का A to Z आइडिया आपको लगने वाली है। कौन सी टूल्स किस काम के आती है वो सारे कुछ नॉलेज तो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि पहले अगर आप टूल्स के बारे में नहीं जानोगे तब आप फोटोशॉप के बारे में बिल्कुल नहीं जान सकते, क्योंकि टूल्स की मदद से सारे कुछ काम होती है। पूरा एडिटिंग से स्टार्ट करके जितना सारा वर्क फ्लो होती है वो पूरा होती है टूल्स की मदद से। चलिए, सबसे पहले टूल्स बार में जितना सारा टूल्स मिलता है उस सारे के बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब करके रखना, ताकि लेटेस्ट जितना सारा फोटोशॉप रिलेटेड वीडियोस आए सबसे पहले आप देख पाओ। चलिए, सबसे पहले मैं मेरा फोटोशॉप के अंदर ले चलता हूँ और वहाँ पे आपको टूल्स के बारे में अच्छे से एक आइडिया प्रोवाइड कर देता हूँ। सो फिलहाल देख सकते हो मैं मेरा फोटोशॉप के अंदर आ चुका हूँ और टूल्स बार के बारे में तो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कहाँ पे टूल्स बार मिलता है। तो ये है मेरा पूरा टोटल टूल बार। इसमें जितना सारा टूल्स आपको मिल जाएगा सारे के डिटेल्स आज आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहले जो टूल्स सिलेक्टेड है ऑलरेडी वो वाला टूल्स क्या है, ये एक्चुअली मूव टूल्स बोलते हैं। अगर राइट क्लिक करोगे किसी भी टूल के ऊपर तो वहाँ पे आपको टूल्स का नेम एंड डिटेल्स आपको दिख जाएगा एंड शॉर्टकट कीज जो है वो भी यहाँ से दिख जाएगा। जैसे भी प्रेस करोगे तो मूव टूल आपका ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा। और तो यहाँ से आपको दो टूल्स ऐसे मिलता है। तो आपको अगर किसी भी टूल्स का जो सेक्शंस है उसके कोने पे एक छोटी सी एरो बटन मिलेगा, तो उसमें राइट क्लिक करोगे तो और भी टूल्स मिलेगा। जैसे क्रॉप टूल के अंदर है तो मरूंगा तो यहाँ से और भी टूल्स का डिटेल्स यहाँ से आपको दिखने को मिल जाएगा। बेसिकली ये जो मूव टूल है इसके साथ आर्टबोर्ड टूल है। यूजुअली आपको हर एक टाइम काम करने के लिए मूव टूल ही ज़्यादातर यूज़ होगा, क्योंकि ये आप लोग अगर फोटो एडिटिंग करना चाहते हो या कुछ डॉक्यूमेंट का काम करना चाहते हो तो उस टाइम पे आपको ज़्यादातर यूज़ होगा मूव टूल, क्योंकि मूव टूल सबसे ज़्यादा यूज़ होती है मूव वगैरह करने के लिए। तो फिलहाल ये टूल्स आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपका जो है फोटो को मूव वगैरह करवाने के लिए, किसी लेयर को उठवाने के लिए, जितना सारा काम होती है लेयर्स को इधर उधर ले जाने के लिए। जैसे आपको एक सर्कल करके दिखा देता हूँ। सोचिए ये मेरा कुछ मैंने ड्रॉ किया, चलिए मैंने ये ड्रॉ किया, ठीक है, कुछ ऐसे आपने ड्रॉ किया, एक अलग लेयर पे ड्रॉ हुआ है। तो आपको मूव करवाने के लिए मूव टूल चाहिए होगा। अदर टूल चूज करोगे तो ये मूव नहीं हो पाएगा। सो मूव टूल चूज करने के लिए ही आपको ये सारा कुछ मटेरियल बना है। मूव टूल्स की मदद से आप मूव कर सकते हो। मूव का मतलब समझ के तो आपको पता चल गया होगा ये टूल्स किस काम के लिए यूज होती है। तो बेसिकली पहला ये हो गया। और सेकेंड अगर ऊपर वाला पे दिखाऊँ आपको, रेक्टेंगुलर मार्क टूल, एलिप्टिकल मार्क टूल, सिंगल रो मार्क टूल एंड सिंगल कॉलम मार्क टूल। तो ये टूल्स का यूज़ कैसे होती है अगर आपको दिखाऊं तो देखो, एक कॉलम यहाँ से सिलेक्ट हो रही है, कुछ ये जो सिंगल कॉलम वाला है। अगर ये सिलेक्शन हटाना है तो कंट्रोल D दबाना है। अगर आप बेसिक आपको नहीं पता है तो आपको ऑलरेडी आपको एक प्रोवाइड कर दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप शॉर्टकट कीज़ के बारे में अच्छे से आइडिया ले सकते हो। कौन सा शॉर्टकट की किस काम पे आती है सारे कुछ डिटेल्स आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ से जाओगे तो देखो सिलेक्ट पे जाऊँगा तो यहाँ से डी सिलेक्ट का जो है कंट्रोल D यहाँ से ऑलरेडी है। तो आपको सारे चीज़ों के साथ आपको शॉर्टकट कीज़ के बारे में राइट साइड पे आपको दिखने को मिल जाएगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर आपको कहीं पे भी सोचिए आप बॉक्स टाइप का सिलेक्ट करना है, मतलब कि जिसका हाइट एंड वाइट दोनों रहेगा, तो उसके लिए रेक्टेंगुलर मार्क टूल होगा। वो हो सके बॉक्स टाइप का हो सके ऐसे सर्कल टाइप का हो सके बॉक्स टाइप का हो सके किसी भी शेप का हो, तो आप ये क्रिएट कर सकते हो। जैसे देखो हाइट कम है, वाइट हाई एक्स्ट्रा है, तो अगर आपको पूरा स्क्वायर बनाना है तो शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड करना है एंड आपको ड्रॉ करना है, तभी जाके ये जो है स्क्वायर बन पाएगा। देखो अभी मैं अगर ड्रॉ कर रहा हूँ तो देखो पूरा स्क्वायर बन पा रही है। तो ऐसे सारा कुछ सिलेक्शंस होती है। अगर आपको जो है सर्कल ड्रॉ करना है तो नॉर्मली देखो इसमें किसी भी शेप का सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। अगर पूरा प्रॉपर एक सर्कल क्रिएट करना है तो उसके लिए शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड करके अगर ड्रॉ करोगे तो यहाँ से प्रॉपर सर्कल यहाँ से क्रिएट होगा। तो ये था, ये दोनों टूल्स जो है यूजुअली ये दोनों टूल्स ही ज़्यादातर यूज़ होगा, रेक्टेंगुलर मार्क टूल एंड एलिप्टिकल मार्क टूल। यही दोनों टूल्स ज़्यादातर यूज़ होगा। साथ में अगर यहाँ से दिखाओ आपको लासो टूल वगैरह के बारे में, तो ये एक्चुअली लासो टूल बहुत सारा टाइप का होती है। एक है लासो टूल, एक है पॉलीगोनल लासो टूल, एक है मैग्नेटिक लासो टूल। चलिए मैग्नेटिक लासो टूल के बारे में तो लास्ट में बताऊंगा। पहले चलिए लासो टूल, नॉर्मल लासो टूल क्या काम आती है। नॉर्मल लासो टूल एक रफ सा सिलेक्शंस बनाने के लिए यूज़ होती है। जैसे सोचिए मेरे को कुछ सिलेक्शंस बनाना है, जैसे ऐसे शेप का मैंने नॉर्मली सिलेक्ट कर लिया, तो ये होती है लासो टूल की काम। अगर आप पॉलीगोनल लासो टूल की बात करूँ तो ये क्लिक करके आपको करना होता है। जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शंस करूँगा तो पूरा लाइन सीधा लाइन ड्रॉ होगा, स्ट्रेट लाइन जो होती है, एंड उसी की मदद से ये सिलेक्शंस बनेगा। तो ये होती है आपका पॉलीगोनल लासो टूल का। बट अगर आप मैग्नेटिक लासो टूल करोगे तो सोचिए मेरे को इसका एजेस सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने एजेस से स्टार्ट किया, नॉर्मली ऐसे जस्ट क्लिक नहीं करूंगा, नॉर्मली ऐसे लाता जाऊंगा। देखो थोड़ा सा दूर से मैं ले जा रहा हूं बट स्टिल यहाँ से देखो इसका एजेस ही सिलेक्ट कर रहा है।
थोड़ा सा स्लोली आपको करना होगा ताकि पिक्सल समझ में आए क्या हो रही है। जैसे देखो मैं थोड़ा सा यहाँ से कुछ प्रॉब्लम कर दिया तो यहाँ से देखो मेरा सिलेक्शन परफेक्टली नहीं हुआ, तो ये मेरा सोचिए यहाँ तक मैंने क्लिक किया तो देखो ये मेरा सिलेक्शन बन चुका है। तो ऐसे करके आप मैग्नेटिक जो सिलेक्शन टूल है, लासो टूल है, इसको भी यूज़ कर सकते हो, ये भी बढ़िया काम आती है कुछ कुछ जगह पे, बट ज़्यादातर लासो और पॉलीगोनल लासो इन दोनों टूल्स का ही यूज़ होती है। अब चलिए बात करते हैं यहाँ से नेक्स्ट वाला टूल जो कि है मेरा यहाँ से सिलेक्शन टूल। यहाँ से सिलेक्शन का कुछ बंडल होती है, 3 सिलेक्शन टूल्स मिलती है, एक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, एक क्विक सिलेक्शन टूल, एक मैजिक वन टूल। चलिए ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की क्या काम होती है, सोचिए आपको यहाँ से कुछ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ से जस्ट सिलेक्ट किया तो यहाँ से ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। थोड़ी टाइम पे देखो ये सिलेक्शन जो बना है, देखो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से बना है। तो कंट्रोल डी दबा के इसको डिसिलेक्ट करता हूँ। अभी अगर क्विक सिलेक्शन टूल की बात करूँ तो देखो यहाँ से मैंने ऐसे ड्रैग किया तो जितना मेरे को सिलेक्ट हो गया है, ऐसे मैं कहीं पे ड्रैग करूँगा तो ये मेरा सिलेक्शन बनता जाएगा। तो आपको ड्रैग करना है तभी जाके सिलेक्ट होगा। और मैजिक वन टूल की मदद से क्या होगा, आपका यहाँ से मैजिक वन टूल सिलेक्ट किया मैंने, चलिए यहाँ से आपको कुछ दिखाता हूँ। जैसे मैजिक वन टूल के अंदर अगर मैं क्लिक करूँगा यहाँ से, चलिए इसको मार्च करना पड़ेगा तभी जाके आप यहाँ से कर सकते हो। चलिए मैंने यहाँ से मैजिक वन टूल यूज़ किया, जैसे ब्लैक कलर के ऊपर क्लिक किया तो जितना तक इसका कलर होगा वो यहाँ से सिलेक्ट किया है। व्हाइट कलर के ऊपर करूँगा तो व्हाइट सिलेक्ट किया है। तो एक पर्टिकुलर कलर को सिलेक्ट करने के लिए मैजिक वन टूल बढ़िया काम करता है, अदरवाइज आप इसका अदर्स टूल्स यूज़ कर सकते हो। बाकी क्रॉपिंग टूल की बात करूँ, क्रॉप टूल नॉर्मल जो क्रॉप टूल होती है ये नॉर्मली आप एक हाइट एंड वाइट की मदद से क्रॉपिंग होती है। बट अगर मैं पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल की बात करूँ तो सोचिए मेरे को ये जो है ये मैं करने जा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ से यहाँ एंड यहाँ इस पर थोड़ी सी इस तरह से साइड वाली, अभी अगर इसको डबल क्लिक करूँगा तो देखो उसका साइड जैसा अकॉर्डिंग ये आपका सिलेक्शंस बनेगा, मतलब कि क्रॉपिंग बनेगा। तो बाकी ये दोनों टूल से ज़्यादातर होती है, स्लाइस टूल का जो है स्लाइस करने के लिए यूज़ होती है, स्लाइस सिलेक्शन टूल, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बाद में आपको जब काम पे आएगा तब आपको समझा दूंगा स्लाइस टूल क्या काम आती है। बट अभी भी फिलहाल के लिए आप ये दोनों टूल यूज़ कीजिएगा, जब लगेगा तब आपको अच्छे से समझा दूंगा। उसके बाद ये जो टूल होती है इसका नाम है फ्रेम टूल, ठीक है। ये एक्चुअली में फ्रेम टूल की मदद से फ्रेम सिलेक्शंस के लिए ही एक यूज़ होती है। अगर मैं इसके ऊपर पॉइंटर रखूंगा तो यहाँ से देखो क्रिएट प्लेस होल्डर फ्रेम इमेजेस, तो ये देखो फ्रेम इमेज क्रिएट कर सकते हो, ये बहुत ही बढ़िया है। तो आप इसका प्रीव्यू हर एक का जो टूल्स का है उसके ऊपर माउस पॉइंटर रखोगे तो यहाँ से आपको प्रीव्यू दिखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ से आई ड्रॉपर टूल, इसका मतलब है किसी भी कलर को सिलेक्ट करने के लिए आई ड्रॉपर टूल यूज़ होती है। जैसे व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, जो भी कलर मैं चूज़ करूँगा तो देखो फोरग्राउंड पे चेंज होता जाएगा, ये होती है आई ड्रॉपर टूल। बाकी यहाँ से जो रूलर टूल वगैरह है ये अभी काम पे नहीं आएगा, जो रूलर है वो बाद में आपको सिखाऊंगा रूलर टूल का क्या काम आती है, तो ये बाद में आपको समझा दूंगा। चलिए यहाँ से स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की क्या काम आती है। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, जैसे मैं इसका साइज अगर बड़ा करके ब्लैक के ऊपर ऐसे ब्रश कर दूंगा तो ये क्या होगा, आपका ब्लैक को रिमूव कर देगा, क्योंकि ये थोड़ा सा सैंपल लेके ये रिमूव करता है। स्पॉट हीलिंग एंड हीलिंग ब्रश टूल की मदद से क्या होती है, कहीं का अगर सैंपल आपको ऑल्ट प्रेस एंड होल्ड करते हुए लेना है और उसके बाद ब्रश करना है तो ये रिमूव होगा, ठीक है। ये कुछ अलग प्रोसेस है, ठीक है, ये आपको सैंपल लेके ही करना पड़ेगा। चलिए मैं इसके नेक्स्ट वाला टूल जो पैच टूल है, अगर जो टूल्स है पैच टूल भी एक काम पे आती है। ये आप जब स्किन का काम वगैरह करोगे तब आपको काम आती है, बाद में बताऊंगा। ये सारा कुछ काम जो स्किन का काम आने के लिए लगेगा, ठीक है, एडिटिंग के टाइम आपको अच्छे से समझा दूंगा। बाकी यहाँ से ब्रश टूल की बात करूँ, नॉर्मल ब्रश टूल जो ब्रश होती है, पेंसिल टूल नॉर्मली जो पिक्सल्स के ऊपर पेंसिल्स होती है, मिक्सर ब्रश टूल ये थोड़ी सी कलर को मिक्स करता है, कलर रिप्लेसमेंट टूल कलर को रिप्लेस करने के लिए यूज़ होती है, ये भी कुछ पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर अप्लाई होती है। बट ब्रश टूल ज़्यादातर आपको यूज़ करना पड़ेगा, तो इसके बारे में आप नॉलेज लगा लो कि ब्रश टूल क्या काम आती है। चलिए अभी कंटेंट अवेयर फिल की टूल की बात करूं तो यहाँ से देखो आपको क्या करना है, जस्ट ऑल्ट प्रेस एंड होल्ड करके कहीं पे भी सैंपल ले लो एंड उसको दूसरी जगह के ऊपर जाके यहाँ से पेस्ट कर सकते हो। जैसे फिलहाल के लिए मैं कंट्रोल ई दबा के इसको मर्ज करता हूँ, ऑल्ट प्रेस एंड होल्ड करते इसका सैंपल लिया, कहीं पे भी जाके पेस्ट किया, पूरा सेम टू सेम चीज़ें यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। ये काम आती है, ये होती है मेरा क्लोन स्टाम्प टूल। पैटर्न स्टाम्प टूल पैटर्न को जो है कॉपी करने के लिए यूज होती है, बट यूजुअली फोटो एडिटिंग का काम अगर करोगे तो उसके लिए पैटर्न जो टूल नहीं नीडेड होगा, वो आपको क्लोन स्टाम्प टूल की ही जरूरत होगा। अब हिस्ट्री ब्रश टूल की वगैरह जरूरत नहीं है, हिस्ट्री को रिमूव करने के लिए यूज होती है। बाकी इरेजर टूल ज़्यादातर यूज होती है। नॉर्मल इरेजर टूल से होगा क्या, आप नॉर्मली इरेज कर सकते हो। बाकी अगर यहाँ से बैकग्राउंड इरेजर टूल की बात करूँ तो ये पर्टिकुलर कलर को इरेज करेगा, ठीक है, पर्टिकुलर कलर को इरेज करेगा। देखो व्हाइट इरेज नहीं किया है, पर्टिकुलर कलर इरेज करेगा। अभी अगर मैजिक इरेजर टूल की बात करूँ तो क्लिक करोगे तो जो कलर सिंगल कलर सिलेक्ट होगा वो यहाँ से रिमूव कर देगा। तो ये होती है ये दोनों टूल की काम। अभी ये ग्रेडियंट टूल की बात करूँ तो ये देखो ग्रेडियंट ड्रैग एंड ड्रॉ करूंगा, ऐसे कुछ आपका ग्रेडियंट ड्रॉ होता जाएगा। पेंट बकेट टूल, आप किसी भी पर्टिकुलर कलर के ऊपर कलर डाल सकते हो, जैसे मेरे हिसाब से यहाँ से मैंने रेड चूज किया। अब यहाँ से ऐसे करके आप अपने हिसाब से कलर्स वगैरह भी यहाँ से चूज कर सकते हो। बाकी ये जो ब्लर, सरपेन एंड स्मर्ज टूल है फोटो एडिटिंग के टाइम काम आएगा। आपको बता देता हूँ, ब्लर टूल ब्लर ऐड करेंगे फोटो के ऊपर,
शार्पन टूल फोटो को थोड़ा सा शार्प बनाया गया इसी से। एंड स्मार्ज टूल की वजह से थोड़ा सा स्मार्ज इफेक्ट, मतलब थोड़ा सा जो घिसा हुआ जो इफेक्ट होती है वो यहाँ से आपको दिखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ से जो डॉज एंड बर्न टूल, ये सारा स्किन का काम के लिए डॉज एंड बर्निंग करने के लिए यूज होती है। एक ब्लैक टाइप का, एक थोड़ा सा ग्लो टाइप का, जैसे हाइलाइटर होती है ना एडिटिंग के लिए, जो हाइलाइटिंग टाइप में यूज करना है तो उसके लिए डॉज टूल, बर्न टूल, ये दोनों हाइलाइटर एंड डार्क शैडो वगैरह क्रिएट करने के लिए ये यूज होती है। पेन टूल्स वगैरह ये ड्रॉ करने के लिए, जैसे अगर आपको बताऊं ये कार्व टाइप का ड्रॉ किया, डायरेक्ट मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। अभी अगर मैं थोड़ा सा घुमाऊंगा तो ऐसे करके बहुत सारा चीजें आपने अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो। ये होती है ड्रॉ करने का जो टूल्स होते हैं, पेन टूल्स। इसका ही सारा पेन टूल्स का ही सारा सेटिंग्स का ही ये टूल्स है, मिलता जुलता टूल्स है, सारे ही काम पेन टूल्स का ही है। तो ये टूल्स के बारे में आपको नेक्स्ट बताऊंगा। एंड साथ में यहाँ पे आपको मिल जाएगा टाइपिंग टूल। इसमें क्या होगा, आप टेक्स्ट वगैरह टाइप कर सकते हो, देख सकते हो। जैसे आपको टेक्स्ट टाइप करना हो तो वो आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। अभी फिलहाल के लिए और भी चीज़ें हैं, जैसे पाथ सिलेक्शन टूल्स वगैरह है पाथ को सिलेक्ट करने के लिए। बट मेन यहाँ से जो है कुछ शेप टूल यहाँ से काम आएगा, कुछ रेक्टेंगुलर टूल है, यहाँ से राउंड रेक्टेंगुलर टूल है, एलिप्स टूल है, यहाँ से पॉलीगॉन टूल है, लाइन टूल है। तो आपको रेक्टेंगल टूल की बात करूं तो देखो डायरेक्ट ऐसे ड्रॉ होगा। इसका अंदर वाले के अंदर आप कलर डाल सकते हो, स्ट्रोक डाल सकते हो। नॉर्मली जब ड्रॉ करोगे तभी ये सारा कुछ पॉसिबल हो पाएगा, मतलब सारे कुछ कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं करूँगा, देखो यहाँ से मैं थोड़ा सा एजेस को मैं थोड़ा सा सर्कल टाइप का बना सकता हूँ, ऐसे ड्रॉ होती है। साथ में अगर एलिप टूल की बात करूँ तो ये देखो नॉर्मली जैसे सर्कल जो एलिप्टिकल मार्क टूल से जैसे होती थी वैसे होगा, शिफ्ट प्रेस करोगे तो सर्कल बन जाएगा, ठीक है। अंदर में जो कलर डालोगे वो आपका कलर्स ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा। यहाँ से सेटिंग्स प्रॉपर्टीज के अंदर आपको सारा कुछ मिल जाएगा। बाकी यहाँ से देखो हैंड टूल, आपको जो स्पेस दबाओगे तो जो टूल्स मिलती है वो टूल्स यही है। और जूम टूल, कंट्रोल एंड स्पेस दबाओगे तो जूम होती है, जूम आउट होती है, वो सारा कुछ ड्रैग करने पे। एंड कंट्रोल एंड ऑल्ट प्रेस एंड होल्ड करोगे तो यहाँ से माइनस होती है। तो ये नॉर्मली ये चीज़ है, ये बहुत ही ईजी है। स्पेस एंड ऑल्ट, स्पेस एंड कंट्रोल, इन दोनों चीज़ों का स्पेस दबाते हुए कंट्रोल एंड ऑल्ट पे जूम इन जूम आउट ये सारा कुछ चीज़ें होती है। ये होती है आपका फॉरग्राउंड कलर, मतलब आगे वाला कलर, एंड पीछे वाला कलर को बैकग्राउंड कलर कहते हैं। बाकी ये सारा कुछ आपको दिखने को मिल जाएगा। ये जो छोटी सी आइकन है, फॉरग्राउंड कलर को बैकग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर को फॉरग्राउंड कलर करने के लिए ये यूज़ होती है, ये जो एरो है इसके मदद से। बाकी सारा चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या चीज़ें हैं। बट जब मैं क्लास स्टार्ट करूँगा तब क्या होगा, नॉर्मली जब एडिटिंग स्टार्ट करूँगा तब और भी बहुत सारा टूल्स के बारे में डिटेल में आपको समझाऊंगा। बट अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी है। आपको पहले समझना जरूरी है कौन सा टूल क्या काम आती है, तभी जाके आप नेक्स्ट वाला स्टेप सारे कुछ अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए मिलते हैं कुछ इस तरह से वीडियोस के साथ, नया इस तरह से नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।